नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की और उससे प्रभावित भारतीय संस्कृति। दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय से आप देखिए तो आपको भी महसूस हो रहा होगा कि हिंदुओं को तरह तरह की बातों के द्वारा, कभी जाति के द्वारा, कभी क्षेत्र के द्वारा, कभी संप्रदाय के द्वारा बांटने की कोशिश हो रही है, उसमें फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। जिस भारत को हिंदुओं के लिए या किसी और जाति के लिए, किसी और धर्म के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना गया हो, वहाँ के राजनीतिज्ञ, वहाँ के राजनेता अब हिंदुओं में ही इस कदर फूट पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये देश बिखर जाए। दोस्तों, जरा सोचिए कि जात के आधार पर उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं में भी हिंदुओं के भी धर्म निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुम बौद्ध धर्म के हो, कोई कह रहा है हिंदू धर्म ही नहीं है। हर एक चीज का एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, एक ताजा घटना आई है मुंगेर से। बिहार के मुंगेर जिले में जो सरकारी स्कूल है उसमें कक्षा 9 की परीक्षा हो रही थी। क्योंकि जब से के पाठक जी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से ये नया प्रयोग कर रहे हैं और पता नहीं इनसे ये बेतुके नए प्रयोग करने के लिए कहता भी कौन है। कभी ये दुर्गा पूजा में शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर देते हैं, पूरे शिक्षा विभाग की छुट्टी दुर्गा पूजा में रद्द कर देते हैं। बहुत विरोध होता है तो फिर बैक फुट पे इनको आना पड़ता है। तरह तरह की बातें। अब उन्होंने एक नया नियम लाया है कि ऐसा है कि स्कूलों में हर महीने परीक्षा होगी। तो हर महीने परीक्षा होगी तो इस महीने भी परीक्षा थी। अब इस महीने कक्षा 9 की परीक्षा थी। संस्कृत का पेपर था। संस्कृत के पेपर में इस्लाम से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछ दिए गए। पेपर संस्कृत का, सवाल इस्लाम के। हम ये कह सकते हैं कि पेपर ही पूरा संस्कृत का पेपर था, लेकिन पूरा जो सिलेबस था वो उर्दू का था, वो इस्लाम का था। सवाल क्या था, पहले सवाल सुन लीजिए कि सवाल क्या क्या पूछे गए थे। भारत की या मैं कहूँ विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के पेपर में जो सवाल पूछे गए थे, वो सवाल को पहले आप सुनिए। सवाल पूछा गया था, इफ्तार क्या होता है। दूसरा सवाल था, रोजा क्या देखकर और किस समय खोला जाता है। फितरा किसे कहते हैं। ईद में क्या क्या पकवान बनता है। ईद कैसा पर्व है। ज़कात किसे कहा जाता है। मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है। ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। ईद में क्या क्या होता है। ईद का पर्व क्या संदेश देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, कहीं से भी ये संस्कृत का पेपर लग रहा है, लेकिन नहीं। बिहार सरकार ने एक नया मापदंड स्थापित किया है कि पूरे संस्कृत के पेपर में इस्लाम से संबंधित सवाल पूछ दिए गए हैं। अब इस पे नाराजगी न जताई जाए तो क्या किया जाए। बीजेपी ने इस पर कड़ा, जो वहां की विरोधी पार्टी है, इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनके विधायकों ने इसकी भर्त्सना की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार हिंदुओं का इस्लामीकरण कर रही है। कल जो इंगित हुआ, इधर जो प्रश्न पत्र, वो प्रश्न पत्र चौंकाने वाला है। 10 क्वेश्चन पूछा गया है इस्लामिक रीति रिवाज में कि रोजा में क्या खाते, तो कैसे नमाज पढ़ते। मुझे किसी ने कहा कि जब संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा गया, उन्होंने कहा सिलेबस में है। हमने कहा ये बिहार को, सनातन को आप इस्लामीकरण कर रहे हैं, और ये इस्लामीकरण का विरोध आने वाले दिन में बिहार के तमाम, मैं सभी हिंदू जातियों से कह रहा हूं, चाहे यादव हों या ब्राह्मण, चाहे राजपूत हों या भूमिहार, चाहे पिछड़ा हो या अगरा, अगर आपने एकजुट होकर के नहीं विरोध किया तो आने वाले दिन में ये कहेंगे कि हर आदमी को इस्लाम जानने के लिए एक दिन नमाज पढ़ना के लिए जाना होगा। बिहार में शिक्षा का भी इस्लामीकरण हो रहा है। लगातार बीजेपी बिहार सरकार को निशाने पे ली हुई है। यहाँ तक कि एक बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि नीतीश के नाभि में इस्लाम है। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, ये ऐसे प्रकरण लगातार आते रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा, दुर्गा पूजा के समय वहाँ मस्जिद में दुर्गा जी की प्रतिमा बैठाई गई थी। इतने सेकुलर हो गए हैं हम। क्या हम
हमें अपने धर्म के बचाव के लिए कुछ भी करने की आजादी नहीं है। हमारी संस्कृति को ही बेच दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति को ही नष्ट कर दिया जा रहा है दोस्तों। लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ नीतीश सरकार है, नीतीश हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। वोट बैंक की राजनीति है दोस्तों, वोट बैंक की राजनीति कुछ भी करा जाएगी। वो कहते हैं ना, बिहार में नीतीश है, नीतीश की सरकार है तो बिहार में बहार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सब हवा हवाई है, उत्पीड़न है, संस्कृति के नाम पे उत्पीड़न है, धर्म के नाम पे उत्पीड़न है, हिंदू धर्म के नाम पे उत्पीड़न है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर, ये जो परीक्षा में इस्लामीकरण का मुद्दा है, इसको लेकर बीजेपी लगातार निशाने लगा रही है नीतीश सरकार पर, और उसका कहना है कि विधानसभा का जो सत्र आएगा उसमें भी इस मुद्दे को उठाएंगे। लोगों में काफ़ी आक्रोश है दोस्तों, आक्रोश हो भी क्यों ना हो, आखिर उनके धर्म का मामला है, उनके संस्कृति का मामला है, उससे हो रहे खिलवाड़ का मामला है। दोस्तों आप बताइए, क्या आप इससे सहमत हैं? मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा राइट विंग, और हमें हमारी कमी बताते रहिएगा, हमें आप उत्साहित करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।